चंद्रयान 3 के बाद अब भारत ने एक और उपलब्धि अपने नाम कर ली। इसरो ने शनिवार को देश के पहले सूर्य मिशन आदित्य L1 को प्रक्षेपित किया। आदित्य L1 का प्रक्षेपण PSLV रॉकेट के जरिए आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से हुआ। अंतरिक्ष यान को पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर स्थित लैग्रेंजियन बिंदु 1 L1 पर भेजा गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को छत्तीसगढ़ सरकार के खिलाफ 104 पन्नों का आरोप पत्र जारी किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि केवल भारतीय जनता पार्टी ही छत्तीसगढ़ को कांग्रेस की लूट, अत्याचार और कुशासन से बचा सकती है। शाह ने रायपुर में दीनदयाल उपाध्याय सभागार में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ आरोप पत्र जारी करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ को गांधी परिवार का ATM बना दिया है और राज्य को विकास के रास्ते से भटका दिया। छत्तीसगढ़ की जनता ने तय करना है, हजारों करोड़ के घोटाले करने वाली ये भूपेश बघेल की सरकार चाहिए या विकास का रास्ता प्रशस्त करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहिए। जो छत्तीसगढ़ को अटल जी ने बनाया, छत्तीसगढ़ को भाजपा ने संवारा है और मैं आज कहने आया हूं इस भ्रष्टाचार, घोटालों और अत्याचार से छत्तीसगढ़ को भाजपा ही बचा सकती है और कोई नहीं। हमने बनाया था, हमने संवारा था और इन्होंने जो किया है, अत्याचार का जो सीरीज चालू किया है, भ्रष्टाचार का जो काला कांड चालू किया है और बहनों पर अत्याचार का जो एक साथ कई घटनाओं का कांटा लगा है, उससे अगर कोई बचा सकता है तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी है। छत्तीसगढ़ में आज का दिन सियासी सितारों के जमावड़ा का रहा। एक तरफ जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सराईपाली में जनजातीय सम्मेलन में शामिल होने प्रदेश के दौरे पर थे, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी का कार्यक्रम भी नया रायपुर में आयोजित किया गया। राहुल गांधी का यह प्रवास राजीव गांधी युवा मिलन क्लब के सदस्यों को संबोधित करने और प्रदेश के युवाओं से बातचीत करने से जुड़ा था। लिहाजा उनका पूरा भाषण युवाओं के इर्द गिर्द ही रहा। इससे अलग एक तरफ उन्होंने भूपेश बघेल सरकार की जमकर तारीफ की, तो दूसरी तरफ केंद्र की मोदी सरकार को भी आड़े हाथों लिया। छत्तीसगढ़ के युवा जो हैं, आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और हम चाहते हैं कि आप प्रदेश को चलाने में, राजनीति को चलाने में आगे आए। आपको पीछे नहीं रहना चाहिए। आपकी जो नई जनरेशन है, भविष्य आपका है, आने वाले समय में छत्तीसगढ़ आपका है और आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। और इसीलिए हमने राजीव युवा क्लब आपके लिए बनाए हैं। हर क्लब को 1 लाख रुपए, 3 लाख युवाओं को क्लब में हमने जोड़ा है। और ये ऐसे नहीं जोड़ा है, मैं आपको साफ बताना चाहता हूं। हमने इसलिए जोड़ा है कि आप इस प्रदेश को चलाने में, इस प्रदेश को चलाने में आप भाग लें और हम आपके लिए राजनीति के दरवाजे खोलना चाहते हैं कि कुछ ही सालों में आपके बीच में से छत्तीसगढ़ के MLA, प्रधान, नेता चुन के आए। आमतौर पर पार्टी की विचारधारा का समर्थन करना यही पार्टी परंपरा है, लेकिन अब जबकि इंडिया गठबंधन समेत भारत के अलग अलग हिस्सों से भाजपा के वन नेशन वन इलेक्शन का गठबंधन की ओर से विरोध देखा जा रहा है, ऐसे में छत्तीसगढ़ के डिप्टी CM TS सिंहदेव ने इसका स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत तौर पर मैं इसे देश के एक चुनाव का स्वागत करता हूं। ये कोई नया नहीं बल्कि पुराना ही आइडिया है। बता दें कि TS सिंहदेव की टिप्पणी ऐसे वक्त आई है जब केंद्र की मोदी सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में कमेटी का निर्माण किया है। इसका उद्देश्य है कि
हिमाचल में और कर्नाटक में हाल के हुए चुनाव जिसमें कांग्रेस की सरकार बनी है उसको आगे काम करने नहीं देना तो आपत्तिजनक है। आज आप एक व्यवस्था को लाना चाह रहे हो जिसमें कुछ राज्यों में हाल में चुनाव हुए हैं, इसको आज दिन से आप अगर लागू कर दोगे तो मतदाताओं ने अपने मत का जो उपयोग किया है और प्रयोग किया है उसके विपरीत आप जा रहे हो जो प्रजातंत्र का आधार है। तो पहली चीज कि इसका राजनीतिक कोई उद्देश्य नहीं होना चाहिए। स्वच्छ अगर उद्देश्य है तो फिर चर्चा हो सकती है। स्वच्छ उद्देश्य आपका क्या है कि चुनाव एक साथ हो। चुनाव अगर एक साथ होते हैं लोकसभा और विधानसभाओं के, ये कोई नई बात नहीं है। जब देश स्वतंत्र हुआ और हमने एक संविधान को अपनाया तो 1952 से जो पहले चुनाव हुए वो राज्यों के और केंद्र की सरकार के एक साथ हुए। उसमें अलग अलग समय पे चुनाव नहीं होते थे। अंतर कहां पर आने लगा कि अगर 5 साल के अंदर सरकार गिर जाती है तो अगली सरकार जो चुन के आती है उसको 5 साल तक काम करने का मौका मिलता है। तो जो एक साथ विधानसभा और लोकसभा के चुनाव का सिलसिला था वो टूट जाता है। 5 साल के लिए चुने गए, 1.5 साल बाद गिर गए आप। अगली जो सरकार चुन के आती है इलेक्शन के माध्यम से वो 5 साल के लिए और उसको समय मिलता है, तो 6.5 साल हो गए। लोकसभा के इलेक्शन तो 5 साल में होंगे। अब लोकसभा में अगर सरकार गिर गई जैसा पूर्व में भी गिरी और बीच में आपको इलेक्शन करना पड़ा, जैसे 1977 में सरकार गिर गई और समय सरकार गिर गई, बाई इलेक्शन का बात आया, तो राज्यों में जो चुनाव हुए उससे केंद्र सरकार का जो चुनाव का क्रम है वो टूट जाता है। 5 साल का सिलसिला कैसे बरकरार रहेगा। तो नगरीय निकायों में और पंचायती राज में जो चुनाव होते हैं उसमें 5 साल के लिए अगर चुन के आते हैं, बीच में जो चुने हुए लोग हैं वो अपदस्थ होते हैं, तो शेष समय के लिए उनको काम करने का मौका मिलता है। भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में अतिथि शिक्षकों का सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अतिथि शिक्षकों को संबोधित करते हुए कहा कि अब हर महीने से हिसाब से फिक्स मानदेय मिलेगा। सभी अतिथि शिक्षकों को अब 2 गुना मानदेय मिलेगा। अभी तक पीरियड के हिसाब से मानदेय देने की व्यवस्था थी जिसमें बदलाव किया जा रहा है। बता दें कि इसका लाभ 68,000 अतिथि शिक्षकों को मिल सकेगा। शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा करते हुए कहा कि वर्ग 3 के कर्मचारी जिन्हें 9,000 मिलता था अब उन्हें 18,000, इसी तरह 7,000 जिन्हें मिलता था उन्हें 14 और जिन्हें 5,000 मिलता था उन्हें 10,000 रुपए का मानदेय मिलेगा। अभी अलग अलग पीरियड के अनुसार आपको मानदेय देने की व्यवस्था है। अब ये पीरियड के हिसाब से नहीं होगी, अब महीने के हिसाब से मानदेय की व्यवस्था होगी। और मानदेय भी जो हम तय कर रहे हैं, वर्तमान जो होता है अतिथि शिक्षक वर्ग 1 9,000, इसके स्थान पे 18,000 रुपया दिया जाएगा। अतिथि शिक्षक वर्ग 2 7,000, उसकी जगह 14,000 और 3 को 5,000 की बजाय 10,000 रुपया ये मानदेय किया जाएगा। और अभी शायद हर महीने करते हैं अनुबंध, क्या करते हैं साल का, तो अब बीच में कोई भी गैप नहीं होगा। एक बार अनुबंध हो गया तो पूरे साल चलेगा। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने विपक्ष के गठबंधन इंडिया पर बड़ा हमला बोला है। शनिवार को सिंधिया ने कहा कि यह केवल कुर्सी के लालच का गठबंधन है, यह सत्ता के लालच के लिए साथ आए हैं। भोपाल में भाजपा की बैठक में शामिल होने आए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मीडिया के विपक्षी गठबंधन को लेकर पूछे गए सवाल पर कहा, यह वही गठबंधन है जो केवल सत्ता की लालच के लिए, कुर्सी की लालच के लिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की असीम जनता के प्रेम के भय और जलन से पूर्व कमंडल के सारे लोग एक साथ खड़े हो गए हैं। I.D.I.A. और ये वही गठबंधन है जो केवल सत्ता की लालच के लिए, कुर्सी की लालच के लिए और मोदी जी का जो असीम, मोदी जी के प्रति जो असीम प्रेम देश की जनता है की है, उसके भय से और जलन से पूर्ण कमंडल के लोग सारे एक साथ इकट्ठा हो गए। देश की जनता ने इनका पर्दाफाश कई बार किया है और 2023 के चुनाव में और 24 के चुनाव में दोबारा देश की जनता इनका पर्दाफाश करेगी।
आगामी 19 नवंबर को कलाल समाज भगवान सहस्त्रबाहु जी की जयंती धूमधाम से मनाएगा। आयोजन को लेकर जिला झाबुआ, अलीराजपुर एवं कुशलगढ़, बांसवाड़ा व गुजरात के कलाल समाज के पदाधिकारी एवं वरिष्ठ जनों ने बैठक का आयोजन किया। बैठक की अध्यक्षता कलाल समाज झाबुआ के जिला अध्यक्ष दाडमचंद लोधावरा ने की। इस मीटिंग में विशेष रूप से पूर्व राज्य मंत्री मध्य प्रदेश शासन राजेंद्र सिंह गहलोत उपस्थित रहे। साथ ही सचिन जीवन पडियार, कार्यवाहक अध्यक्ष चंदूलाल पडियार, धन्नालाल बसेर, उपाध्यक्ष देव कुमार पडियार, समाज के वरिष्ठ गण पोपट भाई पडियार, आनंदी लाल बसेर, भूपेंद्र भानुपुरिया, कन्हैयालाल बसेर आदि भी इस मौके पर मौजूद रहे।